फाइनली अब हम आ चुके हैं एक बार फिर से लाइव। लेट मी चेक कि बच्चों के पास में नोटिफिकेशन गया है या नहीं। और जो भी बच्चे ज्वाइन हो फटाफट से इस सेशन को अपने सभी के सभी आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कर दो जिनका भी ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्विक रिवीजन करने वाले हैं आपके मैप का, फिर चाहे आपका वर्ल्ड मैप हो फिर चाहे आपका इंडिया का मैप हो, ठीक है। सारे मैप का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं फटाफट से, तो शेयर कर दो इसको, ठीक है। वर्ल्ड मैप हो या फिर इंडिया मैप हो, सबका वन शॉट रिवीजन करेंगे, ठीक है जी सर जी, बिल्कुल। और जितने बच्चे जुड़े हो इसको लाइक भी करते चलिए, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हो इसको लाइक भी करते चलिए ताकि हमारा और भी मोटिवेशन बढ़े ऐसी वीडियोस के लिए। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो देख लो ये एक पूरा मैप भरा हुआ है और ये खाली मैप है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो, जैसे कि सबसे पहला जो है ना ये हमारा यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला महाद्वीप जो कि है हमारा एशिया। अब एशिया कहाँ पे है, ये रहा देखो, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला हो गया एशिया। तो एशिया कहाँ पे फैला हुआ है बच्चों, ये रहा हमारा इस वाली जगह पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका। तो ये जो नीचे वाला एरिया बच्चों ये वाला, ये क्या है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये आपका अफ्रीका आ जाता है, ठीक। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका तो सभी को पता है सर जी, मैप में ये जो ऊपरी वाला इलाका होता है ना ये वाला, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कहाँ पे है, ये इतना एरिया जो है ना ये वाला, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे साउथ अमेरिका जो कि इसी के ठीक नीचे छोटा सा पार्ट है, जैसे अफ्रीका है ना वैसा ही अमेरिका साउथ अमेरिका भी है। तो ये रहा देखो यहाँ पे ये टूटा हुआ छोटा सा पार्ट। उसके बाद कौन सा हमारा है, फिर है यहाँ पे ये हो गया अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका कहाँ पे, बिल्कुल नीचे, ये रहा देखो बिल्कुल ही नीचे है। तो अंटार्कटिका देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आता है यूरोप, और यूरोप एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर पे, तो ये रहा आपका यहाँ पे यूरोप। और फिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बच्चों ओशियाना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है। अब बच्चों इसमें से मैं आपसे नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ये पांचवा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया और ये चौथा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, बताओ यूरोप महाद्वीप कौन से नंबर पे है, बताओ बच्चों यूरोप महाद्वीप कौन से नंबर पे है। यूरोप महाद्वीप सारे बच्चे बताते चलो, मैं आपसे पूछता चलूंगा, ठीक है। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है सारे बच्चे इस सेशन को लाइक करते चलिए ताकि ये वीडियो जो है वो और भी बच्चों तक रिकमेंडेशन में पहुंचे, ठीक है। सर जी नंबर 1 पे है यूरोप, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में एशिया महाद्वीप तो सभी को पता है, एशिया महाद्वीप तो सभी को पता है सर जी, 5वें वाले पे है, ठीक है। चलो, उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है बच्चों, उत्तरी अमेरिका कितने नंबर पे है, बताओ उत्तरी अमेरिका कौन से नंबर पे है भाई। ओके, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले राइट आंसर आया है सोनू का, सेकंड पे नितिन, फिर चौरसिया जी, फिर तनु, रिया, हर्ष, सभी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका ये है आपका, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका आ जाता है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। और नीचे आपका ये अंटार्कटिका आ जाता है। क्योंकि देखो टाइम कम है ना इसीलिए मैंने सीधा डायरेक्टली आपको बता दिया यहाँ पे, ओके। तो ये आपके सारे महाद्वीप हो गए। अब देखो मैप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है आपका प्लेटों का, ठीक है। बड़ी प्लेट है और छोटी प्लेट है। देखो बड़ी प्लेटों को मैंने एरो से वो कर रखा है, ठीक है, ताकि समझा सकूं। और यहाँ पे नाम भी लिख रखे हैं मैंने ताकि अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो टोटल आपके 7 बड़ी प्लेटें हैं और इनको अपना महाद्वीप के अकॉर्डिंग समझ लो। जैसे सबसे पहली हमारी प्लेट है बच्चों अंटार्कटिक प्लेट। तो अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ पे है, मैप के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे था ना अंटार्कटिक महाद्वीप। तो देखो ये वाली अंटार्कटिक प्लेट आपकी हो गई, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिकी प्लेट हमने देखी, तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप कहाँ पे था सर जी, ये देखो ये वाला जो एरिया था ना आपका, ये वाला, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप था ना आपका, ये इतना पूरा का पूरा उत्तरी महाद्वीप। तो बस यहीं पे आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। फिर दक्षिणी अमेरिकी प्लेट सर जी इसके नीचे वाली थी ना आपकी, ये वाली अभी अपने महाद्वीप देखा था, ये वाला दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो तीसरी वाली आपकी यहाँ पे हो गई। अब चौथी थी प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि ये जो प्लेट है ना, ये अगर आप मैप देखोगे तो जो आपको मैप मिलता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जो प्लेट है ना ये वाली प्रशांत महासागरीय, ये थोड़ी सी यहाँ पे है और थोड़ी सी इधर है, ऐसे करके दो टाइप में फैले। देखिए मैप तो आपको यहाँ पे वैसे एक स्क्रीन में दिख रहा है लेकिन गोलाकार होता है इसलिए, ठीक है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट आपकी यहाँ पे है, ओके। पांचवी कौन सी है बच्चों, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात होगी तो ये रही देखो आपके यहाँ पे ये वाली प्लेट, ठीक है। छठी है बच्चों आपकी अफ्रीकी, तो यानी कि सिंपल सी बात है हम लोग यहाँ पे अफ्रीका प्लेट की बात करेंगे, है ना। फिर यूरेशिया प्लेट कहाँ पे है, तो सर एशिया में जो एशिया महाद्वीप है ना वहीं पे आपका यूरेशियाई, ठीक है। बट ये यहाँ पे है, ठीक है।
अब ना मैं नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे समझा दूँ। जैसे सबसे पहली प्लेट हमारी यहाँ पे है, इसको दे दिया नंबर 5, इसको मैंने नाम दे दिया है नंबर 7, ठीक है। और एक और थी हमारी, ये रही, इसको मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे नंबर 4, ठीक है। इसको दे दिया है मैंने नंबर 7, ये हो गई नंबर 3, ये हो जाएगी हमारी नंबर 2, ठीक है। टोटल हमारी एक और रहेगी ना, छठी कौन सी है, एक सेकंड, छठी प्लेट कौन सी है? ओके, यूरेशियाई हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय, दक्षिण अमेरिकी और उत्तरी अमेरिकी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, अब इसमें से एक नीचे हमारी ये रहेगी अंटार्कटिका वाली। ओके, अब इसमें बताओ बच्चों सबसे पहले कि आपकी यूरेशिया प्लेट कहाँ पे है? यूरेशिया प्लेट कौन से नंबर पे है? यूरेशिया प्लेट कहाँ पे है भाई? 7वें नंबर पे, बिल्कुल ठीक, यूरेशिया प्लेट आपकी यहाँ पे है, ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट कौन से नंबर पे है? प्रशांत महासागरीय प्लेट कौन से नंबर पे बच्चों, बताओ फटाफट। प्रशांत महासागरीय 3 नंबर पे, वेरी गुड, यहाँ पे आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कौन से नंबर पे है? इंडो ऑस्ट्रेलियाई, इंड्रो ऑस्ट्रेलियाई सेकंड पे है, वेरी गुड, ये आपकी इंड्रो ऑस्ट्रेलियाई है। बाकी सब तो आपको मैप के हिसाब से पता चल जाएगा, जैसे ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिकी है, ये अफ्रीकी प्लेट है, बस हो गया। और नीचे आपकी अंटार्कटिका प्लेट आ जाती है, ये तो है ही। नॉर्मली आपको यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया और ये प्रशांत महासागर, इसको याद करना पड़ेगा। ये 3 से 4 आपकी जो प्लेट है ना, ये तो महाद्वीप के ही है, इसलिए मैंने आपका बेस बनाया पहले, ताकि आपको महाद्वीप जब पता होगा ना तो आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे। ओके, अब आ जाओ छोटी छोटी प्लेटों पे, ठीक है। छोटी प्लेट भी आएगी आपकी, एक बड़ी प्लेट होगी, एक छोटी प्लेट होगी। अब इसमें देखो छोटी प्लेटों में आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है नजका प्लेट, और नजका कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के बगल में, ठीक है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाली जवान डी फूका प्लेट, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल यहाँ पे नीचे, ठीक है। और फिलीपीन प्लेट से पहले आप समझो यहाँ पे अरेबियन प्लेट, ठीक है। अरेबियन प्लेट ये अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका और अरब कंट्रीज, यहाँ पे है ये वाली, ठीक है। उसके बाद फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नाम है, कैरिबियन प्लेट, ठीक है। अब ये क्या नाम है, कैरिबियाई, बेसिकली कैरिबियन नहीं, कैरिबियाई। अब ये कैरिबियाई कहाँ पे है? ये देखो उत्तरी अमेरिका है ना ये वाला, और ये दक्षिण अमेरिका, इसके बिल्कुल सेंटर में है। ओके, और एक और है जो आपको याद करनी है बच्चों, फिलीपीन प्लेट। अब फिलीपीन यानी कि एशिया महाद्वीप में है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। अभी देखो मैप को ना जब मैं क्लियर करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पे मैं सारी जगह निशान लगा देता हूँ। जैसे सबसे पहली एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई प्लेट, एक ये हो गई। नॉर्मली ये सब इधर ये दक्षिणी उत्तरी अमेरिका में आ गए, ठीक है। और कौन कौन सी थी आपकी, मैं देख लूँ एक बार, ठीक है। अरेबियन प्लेट इस वाली जगह पे है ये आपकी, और एक और थी ना आपकी, अरे इतनी जल्दी नहीं, एक और थी अफ्रीकी, अरेबियन, हाँ फिलीपीन। अब ये फिलीपीन कहाँ पे थी? इस वाली जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है। तो अब आपको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 5, 4, 3 और 2, ठीक है। अब आप बताओ इसमें से सबसे पहले नजका प्लेट कहाँ पे है, ठीक है। बताओ बच्चों नजका प्लेट कौन से नंबर पे है, फटाफट, किस नंबर पे नजका प्लेट है? ओके, वेस्ट लॉक सबसे पहले आंसर आया आर्या का, वेरी गुड। नजका प्लेट कहाँ पे है? ये हमारा क्या था, साउथ अमेरिकी महाद्वीप है ना। तो इसी के नीचे वाली थी ना ये नजका प्लेट, है ना। चलो, अब बताओ अरेबियन प्लेट कहाँ पे है, ठीक है। दूसरी प्लेट का नाम लिया मैंने अरेबियन प्लेट। ओके, अरेबियन प्लेट किस नंबर पे है सर जी? 5th, सोनू वेरी गुड। अरेबियन प्लेट आपकी 5th नंबर पे, यहाँ पे, बहुत अच्छे बच्चों, ये होगी आपकी अरेबियन प्लेट, ठीक है। चलो बताओ अब यहाँ पे वो एक थी ना, क्या नाम था उसका, जवान, ठीक है, जवान डी फ्यूका, ठीक है ना। ये प्लेट कहाँ पे है भाई? जवान डी फ्यूका प्लेट कहाँ पे है? 3 नंबर, वेरी गुड, ये रही आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब ये चौथी नंबर पे कौन सी प्लेट है, आप नाम बताओ इसका, ठीक है। अब आप नाम बताओ, मैं नाम नहीं बता रहा, नाम बताओ चौथी जगह पे कौन सी प्लेट है। ये चौथी जगह पे आपको जो प्लेट दिख रही है इसका नाम बताओ सारे, क्या नाम है इसका। और जितने बच्चे देख रहा हूँ 100+ वॉचिंग पे हैं, सारे के सारे बच्चे इसको लाइक कीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, लाइक करो इसको। स्फेट सेक्स कैरिबियन, वेरी गुड। ये कौन सी बच्चों? कैरिबियन या फिर कैरिबियाई बोल सकते हैं आप, ठीक है।
अब एक नंबर पे कौन सी प्लेट का नाम है, एक नंबर पे प्लेट का नाम बताओ बच्चों। फिलीपीनी प्लेट कौन कह रहा है भाई? और प्लस में हंसने वाला इमोजी भी गलत है भाई। चलो, ये कौन सी है यहाँ पे? फिलीपीन, नितिन, वेरी गुड। है चाइनीज प्लेट, कौन सी प्लेट आ गई भाई? कोई प्लेट नहीं होती चाइनीज। तो यहाँ पे कौन सी है भाई पहले नंबर पे? ये आपकी फिलीपीन प्लेट है। ओके, आ गया समझ में बच्चों पूरा मैप आपको, छोटी बड़ी प्लेटों का समझ में आ गया? तो बच्चे एक बार बता दो, ये सर लिख के समझ में आ गया है तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जी सर जी, यस सर, बहुत अच्छे तरीके से, यस सर, याद भी हो गया है, समझ में भी आ गया है, पॉइंट आउट करना भी सीख गए, चलो अच्छी बात है। हॉट स्पॉट देखें उससे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ना इंडिया का एक आधा मैप देख लेते हैं अब, ठीक है, ताकि आपका ना इंटरेस्ट बना रहे। अब देखो भाई, इंडिया के मैप के ना पता नहीं कितने सारे मैप दे रखे हैं, ठीक है, तो इन सभी का एक बार में तो आपका रिवीजन में करवा नहीं सकता, क्योंकि अगर पूरा रिवीजन करवाने बैठ गया ना तो आप यूं समझ लो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये देख लो कि भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कर्क रेखा ऐसे जो है ना, ये गुजरात से निकलती है, फिर यहाँ पे राजस्थान, फिर ये एमपी से ऐसे होते हुए ये जाती है छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, फिर ये पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है तो इसको हम नहीं गिनते हैं। फिर यहाँ पे जाती है ये त्रिपुरा, और ये फिर मिजोरम पे, ठीक है। तो ऐसे ही 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। अब मैं ना आपको यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है, नाम देता हूँ, अब मुझे बताना कौन सा क्या राज्य है। जैसे कि पहला ये है, पांचवा ये है, छठा मैंने ये दे दिया, सातवां ये दे दिया, आठवां ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा आपका ये हो गया, ठीक है। तो इन नंबरिंग में आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो सातवीं कौन सी राज्य है, सातवां कौन सा राज्य है आपका कर्क रेखा के लिए? सातवां राज्य कौन सा है? मैं नंबरिंग से आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, ठीक है, अपनी तरफ से एक दो मत बोलो, ओके। झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, झारखंड हो गया। चलिए सातवां क्या हमारा? झारखंड हो गया। अब बताओ यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे पश्चिम बंगाल कौन से नंबर पे है, ठीक है। ओके, रिया शर्मा, क्या बात है, अच्छी अच्छी ट्रिक है। वैसे मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर कॉपीराइटेड हो जाएगी, इसीलिए नहीं बताता मैं भी, ठीक है। 8वें नंबर पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब बताओ त्रिपुरा कितने नंबर पे है? इन दोनों में से त्रिपुरा कितने नंबर पे है? त्रिपुरा तीसरे नंबर पे, वेरी गुड, त्रिपुरा तीसरे पे है। और मिजोरम जो है वो आपका दूसरे पे है, मिजोरम आपका दूसरे पे है। बाकी आप तो पता ही है, चौथा आपका राजस्थान है, ये मतलब चौथा गुजरात है, पहला आपका राजस्थान है, और पांचवा आपका एमपी है, और नीचे आपका छत्तीसगढ़ है। बस ये याद हो गया, ठीक है। अगली जो आपका मैप है ना बच्चों, ये प्रमुख पर्वत चोटियों वाला है। अब कौन सी चोटी कहाँ पे है ना, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। जैसे केटू की हम बात करेंगे, तो केटू का थोड़ा सा भाग भारत में भी है, और केटू थोड़ी सी क्या बोलते हो उसमें भी है, पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो केटू देखो, ये यहाँ पे ऊपरी इलाके से यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ पे है, दो जगह पे है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पे भाई? कंचनजंगा से पहले नग्गा पर्वत देख लो, तो ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो गिलगित बालिस्तान है ना, यहाँ पे भी है। तो ये दो जगह पे ऐसे करके, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे भाई? तो नंदा देवी देखो, जहाँ पे गंगोत्री हिमनद है ना, यहीं पे गंगोत्री हिमनद भी है, तो यहीं पे आपका नंदा देवी है। उसके बाद फिर है कंचनजंगा, तो ये भैया जी सिक्किम में इस वाली जगह पे आ जाता है, ठीक है। नमचा बरुआ ये तिब्बत में है, यहाँ पे वो एक नदी थी ना, क्या नाम था उसका? वो उस नदी का नाम बताओ बच्चों, जिसको तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। उस नदी का नाम बताओ जिसको तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, और वो इसका अर्थ होता है पवित्र करने वाली, ठीक है। क्या है उसका नाम? बताओ एक बार सारे बच्चे। ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गंगा कौन कह रहा है भाई? और हंसने वाले इमोजी भी, प्रैंक कर रही हो। अन्नामुडी देखो कहाँ पे भाई? तो अन्नामुडी आपका केरल में है, देखो ये रही आपकी अन्नामुडी। और डोडा बेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। थोड़ा जूम करके सारी चीज़ समझा देता हूँ, देखो नंदा देवी कहाँ पे बताओ चोटी? ये रही यहाँ पे, और यहीं पे गंगोत्री हिमनद भी है। ऊपर में यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे ये हाथ है, यहाँ पे यमुनोत्री है आपका, ठीक है। फिर कंचनजंगा सिक्किम में है, नमचाबुआ यहाँ पे है, और यहीं से ना ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और जब भारत में ये नदी आती है ना, तब इसको हम बोलते हैं क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र, ओके। अन्नामुडी केरल में, डोडा बेटा तमिलनाडु में, ओके। दो मैप हो गए आपके। अगला मैप देख लीजिए, क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। हाँ, ये श्रेणियाँ वगैरह बच्चों, ये श्रेणियाँ काफ़ी डिफिकल्ट हैं आपके लिए, है ना।
तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप चाहो तो उसमें इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे काराकोरम श्रेणी है, ये बेसिकली कहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, वेट अ मिनट, ओ मुझे लगा कि कहीं सिस्टम डाउन तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट है ना, चलो कोई नहीं, इसको अच्छा बना देते हैं। सबसे पहले बच्चों काराकोरम श्रेणी, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में है। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में इस वाली जगह पे ये है ना, पूरी लंबी रेखा मैंने बना रखी है, ठीक है। तो ये है आपकी यहाँ पे काराकोरम। फिर आपकी थी खारो गासी जयंती पहाड़ियाँ, तो ये मेघालय में भैया जी। तो मेघालय कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, ये रहा मेघालय, बांग्लादेश के ऊपर वाला, ठीक है। कहाँ पे मेघालय, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ एक बार, ये यहाँ से इतना, ठीक है। देखो ये रहा मेघालय, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, इसके ऊपर यहाँ पे मेघालय है, और ये रही आपकी, ठीक है। और भी पहाड़ियों के अब आप नाम सुन लो, जैसे अरावली है, तो ये 3 स्टेट में है। ये यहाँ से ऐसे होते हुए, आपको शायद मेरा हाथ दिख रहा है इसमें, आई थिंक हाथ नहीं, हाँ दिख रहा है। चलो ये देखो अरावली है ना, तो ये हरियाणा, राजस्थान और ये गुजरात, यह यहाँ तक है, ऐसे फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 3 स्टेट में है, ये यूपी में है, एमपी में है और गुजरात में है। सतपुड़ा 4 राज्यों में है, यहाँ पे देखो ये शुरू होती है यहाँ पे गुजरात से, फिर ये महाराष्ट्र में ऐसे, छत्तीसगढ़ और ये यहाँ पे है। रही बात आपकी पश्चिमी घाट की, तो इसमें पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र शामिल है, गोवा शामिल है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है। तमिलनाडु पूर्वी घाट में भी आ जाता है ना, ये आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये चीजें थी। ओके, चलो अब वर्ल्ड मैप देख लेते हैं बच्चों एक दो, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप में देखो यहाँ पे जो हमारा है ना, ये है पारी स्थितिक हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट यानी कि जैव विविधता वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा मैप है, और इसको मैंने वैसे तो ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मैप दिखा देता हूँ, पॉइंटिंग आउट आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देख लो, जब हम, आपने देखा होगा कि ये कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है ना, ये दक्षिणी अमेरिकी है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में देखो 2 जगह है। ऊपर का ये जो बीच वाला इलाका है ना, जहाँ पे हमारी वो कैरिबियाई छोटी प्लेट थी, है ना, कैरिबियाई प्लेट, यहाँ पे छोटा ये हमारा जो है ना, ये वाला पॉइंट, ऊपर का ये निम्न भूमि है, और नीचे का है उच्च भूमि, है ना। ऊपर का निम्न भूमि है, नीचे का उच्च भूमि है। और दक्षिणी अमेरिकी की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले देखिए, इधर से हम अमेरिका जा रहे हैं मान लो, तो क्या पे डोर खुले होंगे, तो क्या है, एक्वाडोर हो गया, ठीक है। बीच में एंडीज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक वन ब्राजील क्या जाते हैं, ब्राजील तो आप सभी को पता है, तो वन याद कर लो, अटलांटिक वन ब्राजील। फिर उत्तरी नहीं, अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 जगह इंपॉर्टेंट है, एक ये ऊपरी गिनी वन जो कि इस वाली जगह पे है आपके, और पूरी मेडागास्कर जो कि आपके इस जगह पे है, ठीक है। तंजानिया भी चाहो तो याद कर लो। फिर यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट यहाँ पे याद मत करो, सिर्फ 2 चीज़ें देखो, 2 से 3। भारत का पश्चिमी घाट आपको पता ही है, पूर्वी हिमालय भी पता ही है, भारत के नेपाल चाइना वाले इलाके में है ना। इंडोनेशिया याद कर लो बस आप, ये रहा इंडोनेशिया, बिल्कुल ही जो लंबे लंबे इलाके हैं, और ये श्रीलंका, फिर यहाँ पे क्वींसलैंड और मेलेनेशिया, ये आपको याद करना है। ओके, चलो ये हो गया आपका मैप। अब वैसे यहाँ पे चाहूँ तो समझा सकता हूँ, जैसे ये इस वाले इलाके में ना आपकी निम्न भूमि आती है, और नीचे की तरफ उच्च भूमि आती है। यहाँ पे एक्वाडोर है, यहाँ पे एंडीज है, यहाँ पे अटलांटिक वन ब्राजील है, ठीक है। यहाँ पे न्यू गिनी है इस वाली जगह पे, यहाँ पे तंजानिया है, ये पूर्वी मेडागास्कर है, ठीक है। इधर जो है हिमालय आ जाता है, इधर वेस्टर्न घाट भारत का जाता है, ये श्रीलंका है, ये इंडोनेशिया है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वींसलैंड है, और ये आपका मेलेनेशिया है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में, हॉट स्पॉट समझ में आ गया बच्चों, फटाफट से बोल दो। देखिए बच्चे, अभी 100+ बच्चे वॉचिंग पे हैं। जितने बच्चों ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे इसको लाइक कर दो, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। फटाफट से लाइक करो इसको। ओके, चलो अब ये पता है आपके जो बुक है ना, उसमें तो कहीं पे भी ये मैप नहीं दिया गया है, जैसे मरुस्थल वाला हो गया आपका, ठीक है, ये धारा वाला हो गया, लेकिन फिर भी आपकी सिलेबस में दे रखा है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसको भी। ओके, अब जैसे कुछ मरुस्थल तो आपको याद होंगे, जैसे थार मरुस्थल है, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान का है, तो राजस्थान यानी कि भारत में यहाँ पे थार मरुस्थल है आपका। सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो ये भी आपको पता है, अफ्रीका में, बस ये देख लो सबसे टॉप पे है, ठीक है। गोबी भी आपको पता है, ये बेसिकली जापान चाइना के आसपास में है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। ओके, मोजेब तो ये आपका यहाँ पे है, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। और पेटागोनिया ये आपका यहाँ पे आ जाता है, जो कि ये दक्षिणी अमेरिका में। बाकी ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप ना मुझे बताना, ठीक है, मुझे बताना कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे ये है आपका सबसे पहला यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे है, ओके, और एक कहाँ पे था आपका, अफ्रीका में सबसे टॉप पे, ये अफ्रीका में है, ये यहाँ पे भारत में है, ये एक इस जगह पे है चाइना में, और ये एक इस जगह पे, ठीक है। नंबर दे देता हूँ, 5 4 6 3 2 1। बताओ बच्चों, यहाँ पे छठे नंबर पे क्या है? नहीं, आप छठे नंबर पे क्या है ये मत बताओ, आप ये बताओ कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है भाई? गोबी मरुस्थल बच्चे कहाँ पे है बताओ, किसने नंबर पे गोबी मरुस्थल है? अच्छा, ऋतिक पांडे, आपने बता ही दिया, मतलब जब मैंने पॉइंट आउट किया तो आपने पहले ही बता दिया, चलो अच्छी बात है। चाइना में है गोबी, ठीक है। अगला बताओ बच्चों, ग्रेट विक्टोरिया, किसका नाम लिया मैंने? मैंने नाम लिया है ग्रेट विक्टोरिया। कौन से पे है बच्चों? कौन सा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया का, कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया है 5वें नंबर पे। प्रिया शर्मा, अमूल ब्लॉग्स एंड ऋतिक पांडे, पिकाचू गलत है आपका, छठे पे नहीं है, 5वें पे बच्चे। ये 5वां जो है ना ये वाला, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ओके। बताओ मोजेबा कहाँ पे है? मोजेबा कहाँ पे भाई? कौन से नंबर पे मोजेबा मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है? मोजेबा वंश 5 से 55। तनु फिर से 5 गलत है, या फिर आप पीछे चल रहे हो आई थिंक। कोमल शक ने दिया है 4th, ऋतिक एंड रिया, काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा है बच्चों आप सभी का, ठीक है। दक्ष इवेंट मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है आपका 2, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे आपका मुजीब है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे सहारा कहाँ पे है? सर जी इसे तो कोई नहीं भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है ना? हाँ, तीसरे नंबर पे ये रहा आपका सहारा वाला, ठीक है। और चौथे नंबर पे भैया जी राजस्थान का थार है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे ये जो आपको नंबर 1 दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? अब मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, यहाँ पे नंबर 1 पे कौन सा मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका में? कौन सा मरुस्थल है भाई? बताओ फटाफट, नाम लिख के बताओ, आप क्या नाम है उसका? नाम लिख के बताएंगे, क्या नाम है उसका? साउथ अमेरिका में पेंटागोनिया, क्या बात है, आपने तो पूरा पूरा लिख के बता दिया रिया जी, बहुत अच्छे। उसके बाद में चौरसिया जी पेंटागोनिया, करण पेंटागोनिया, रोहित पेंटागोनिया, अंशु, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का हो गया ये आपका महाद्वीप वाला, ठीक है। तो ये हो गया मरुस्थल का कंप्लीट। अगला मैप कौन सा है? प्रमुख सागर। सागर वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं लेंगे। मैं आपको देखो यहाँ पे पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको, देख लो। सबसे पहले देखो, कुछ नाम तो आपको पता है, ठीक है, थोड़ा धुंधला होगा तो एडजस्ट करना। कुछ नाम तो आपको पता है, जैसे कि भूमध्य सागर आपको पता है, आपने उसमें तो पढ़ा था हिस्ट्री में भूमध्य सागर के बारे में, है ना। लाल सागर के बारे में पढ़ा था, और काले सागर के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो अब ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले भूमध्य सागर, तो यहाँ पे क्या था बच्चों हमारा, यहाँ पे अभी हम देखा था ना, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारा ये भूमध्य सागर आता है, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। जो अरब महाद्वीप है, ठीक है, जहाँ पे हमारी वो प्लेट थी ना, क्या नाम थी, शायद अरेबियन प्लेट आई थिंक, तो यहाँ पे लाल सागर है, ओके। फिर काला सागर यहाँ पे है, कैस्पियन ये रहा आपका, और बोल्टेक ये है, और उत्तर सागर ये है, ओके। तो अब देखो मैंने आपको इंडिकेट करके बताता हूँ उस वर्ल्ड मैप में कौन सा कहाँ पे है। तो सबसे पहले, अरे दे दे, अच्छा वर्ल्ड मैप में इंडिकेशन नहीं आया, चलिए कोई नहीं, आप याद कर लो बच्चों कौन सा कहाँ पे है। उत्तरी, उत्तरी छोड़ो, जो अफ्रीका है ना, इसके सहारा मरुस्थल के ऊपरी वाला भाग भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के नीचे लाल सागर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं भूमध्य सागर ने लाल चप्पल पहनी हुई है, ठीक है। सर जो है उसका काला सा है, और उसने अपने हाथों में एक कड़ा पहना हुआ है, ठीक है। लाल सागर ने, मतलब भूमध्य सागर ने चप्पल पहनी हुई है लाल कलर की, और उसने जो है उसके बाल काले हैं, और उसने एक कड़ा पहन रखा है हाथ में, ठीक है। फिर ऊपर का याद कर लो कि सागर है ये बोल्टेक, यानी कि बेल्ट वाला सागर है, और ये कुछ उत्तर सागर है, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। तो जी भूख लग रही है तो खा लीजिए, क्या दिक्कत है। चलो एक और, अच्छा ये हटा दो। अब ये वाला मैप देख लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपकी जो गर्म धारा है, ठीक है, और ठंडी धारा, इसमें से मैप तो आना ही है, एक गर्म आएगा एक ठंडी आएगी, ठीक है।
तो सारी धाराओं को ध्यान से समझ लो। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों गर्म धारा की। अब देखो गर्म धारा के लिए मैंने इंडिकेशन लगाया हुआ है रेड एरो, ठीक है, रेड एरो मैंने लिखा हुआ है ग्रीन गर्म के लिए। ओके, तो गर्म के लिए सबसे पहले आपकी धारा देखो यहाँ पे है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गर्म के लिए ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है। तो मैं देखो खाली मैप पे भी लगाता चलूंगा इसको। ये वाली जगह है आपकी ना, ये वाली थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी कर देते हैं। ये वाली आपकी जो जगह है ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद अलास्का धारा, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, गर्म धारा अलास्का वाली। तो देख लीजिए अलास्का कहाँ पे है, जहाँ पे वो था ना आपका जवान ड्यू का फ्लाक वाला कुछ वो प्लेट थी छोटी वाली, तो वही वाला है, ठीक है। अगली है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट ब्राजील धारा। कौन सी? ब्राजील धारा। ओके, अब ब्राजील है तो यहाँ पे वो थे ना हमारे अटलांटिक वन ब्राजील थे, वहां पे था, और यहीं पे पेंटागोनिया मरुस्थल था हमारा, याद है ना। चलो फिर यहाँ पे अग्लुहास धारा, तो ये कहाँ पे बच्चों, जो अफ्रीका का पूर्वी मेडागास्कर था ना, यहाँ पे ये मेडागास्कर है ना, ये वाला छोटा पार्ट, जैसे भारत का श्रीलंका है वैसे यहाँ पे मेडागास्कर है। तो इसी जगह पे ना ये वाली जो इलाके हैं, ये कौन सी आपकी अग्लुहास है, ठीक है, देख लो अग्लुहास। फिर ऑस्ट्रेलियाई धारा तो सभी को पता है, इस वाली जगह पे है आपकी। ओके, एक धारा और है आपकी क्यूरोशिवो, ठीक है। अब क्यूरोशिवो कहाँ पे है, तो इस वाली जगह पे आपकी क्यूरोशिवो है। अब मैं नंबर देता हूँ 5 4 3 2 1 और 6। अब आपको मैं नंबरिंग से पूछूंगा, आप बताना मुझे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अपलोड नहीं किए बच्चे, आज से पूरा 11th पे हमने फोकस किया, कल से आपकी 12th की इको भी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, सबसे पहले बताओ क्या बोलते हैं जो अग्लुहास धारा है, कौन सी? अग्लुहास धारा, ये कहाँ पे भाई, ठीक है, अग्लुहास धारा किस जगह पे बच्चे बताओ सारे। अग्लुहास धारा कौन से नंबर पे है? सबसे पहले आया चौरसिया जी का, वेरी गुड सर जी, सेकंड नंबर पे ये जो है आपकी ये अग्लुहास धारा है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ क्यूरोशिवो धारा, कौन सी? क्यूरोशिवो, ठीक है। अब ये धारा कहाँ पे भैया जी, फटाफट से बताओ, क्यूरोशिवो धारा कहाँ पे है, कौन सा नंबर? छठा है, बहुत अच्छे, छठे पे आपकी आ जाएगी क्यूरोशिवो धारा, ठीक है। चलिए अब बताओ यहाँ पे अलास्का कहाँ पे है, ठीक है, अलास्का धारा कहाँ पे बच्चे? अलास्का धारा कौन सी जगह पे है, कौन सी नंबरिंग पे है? खुशी कुमारी फोर्थ, प्रिया वेरी गुड। अलास्का धारा कहाँ पे है? ये फोर्थ पे है। ओके, अच्छा बताओ अब जो हमारी सबसे पहली थी गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है? देखिए आपका ये लाइव सेशन तकरीबन 12 बजे तक चलेगा, उसके बाद हम इसे एंड कर देंगे, ठीक है, फटाफट से। 5वें पे, बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम आपकी 5वें पे ही है। और तीसरे पे कौन सी धारा है? अब नाम बताओ, तीसरे पे कौन सी धारा है, आप नाम बताओ, तीसरे पे कौन सी धारा है भाई, आप खुद से नाम बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप नाम बताओ कौन सी धारा है तीसरे पे? तीसरे पे धारा का नाम है ब्राजील, हिमांशी प्रकाश वेरी गुड। रिया ब्राजील है, रोहित सिंह ब्राजील है, प्रिया ब्राजील है, कविता पता नहीं तो पता चल गया ब्राजील है, करण ब्राजील, बहुत अच्छे। चलो ब्राजील आपकी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ब्राजील हो गया। ओके, अब देखो जितनी भी आपकी ये जो ठंडी धाराएं हैं ये सब इसके नीचे नीचे हैं, जैसे कि जो गल्फ स्ट्रीम है इसी के नीचे आपकी कनारी धारा है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के नीचे कनारी धारा है। तो कहाँ पे भाई, ये गल्फ स्ट्रीम है ना, इसी के नीचे ये वाली जगह है ना आपकी, ये वाली, यहाँ पे कौन सी भाई, यहाँ पे आपकी कन्नारी धारा है। ओके, कन्नारी धारा। उसके बाद में जो अगली ठंडी धारा है ना, ये अलास्का के नीचे कैलिफोर्निया है, ठीक है, अलास्का के नीचे कैलिफोर्निया, तो ये आपकी अलास्का थी ना ये वाली, इसी के नीचे ये जो जगह है ना आपकी ये वाली, ठीक है, ये आपकी कैलिफोर्निया जो कि ठंडी धारा है। ओके, फिर एक ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगी बच्चों लेब्राडोर, जो कि ये उत्तरी महाद्वीप जो है ना उत्तरी अमेरिका का, ये यहाँ पे चलती है, ठीक है, ये आपकी लेब्राडोर है। और जैसे अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों क्यूरोशिवो धारा जो कि गर्म है, इसी के बगल में ओयोशिवो धारा है जो कि ठंडी है, ठीक है। तो ये क्यूरोशिवो थी, इसी के बगल में इस वाली जगह पे आपकी ओयोशिवो आ जाएगी, कौन सी? ओयोशिवो, जो कि गर्म धारा ठंडी धारा है, ठीक है, ऐसे करके। और एक आदि और ये पहले वाली तो ऑस्ट्रेलिया थी, और है कोई कोई ठंडी धारा, बेंगुला धारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बेंगुला धारा जो कि यहाँ पे बच्चों ये रही, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलो, ये धाराओं वाला मैप आ गया समझ में, सारे बच्चे बताओ धाराओं का पूरा मैप आ गया समझ में। फिर हम लोग आगे डिस्कस करें इंडिया मैप को।
समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार लिखेंगे यस सर जी समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ क्या बात है, 100+ बच्चे वॉचिंग पे हैं और सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। गौरव गेमिंग 009 सर जी मैं नाम कभी नहीं लेते, मेरा राइट आंसर। बच्चे देखिए कई बार क्या होता है कि आप जो आंसर कहते रहते हैं वो कई बार स्पैम में भी चला जाता है, ठीक है। स्पैम में इसलिए जाता है क्योंकि मैं जो आपसे पूछता हूँ आप उसको एक नहीं दो नहीं 8 से 10 बार लिख देते हो। जो भी मैं पूछता हूँ सिर्फ उसका आंसर एक ही बार लिखो, ठीक है, एक ही बार, तो मेरे पास आ जाएगा अच्छे से। चलो देखिए वर्ल्ड मैप आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, वर्ल्ड मैप आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो भी आपके वर्ल्ड मैप थे सारे मैंने समझा दिए हैं। वर्ल्ड से आपके सिर्फ यही मैप आने वाले हैं, ठीक है। छोटी बड़ी प्लेटें हो गई आपकी अच्छे तरीके से, ठीक है। पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हो गए, साथ ही आपका ये मरुस्थल हो गया, ओके, और ये सागर हो गए, और एक आपका ये धाराएं हो गई। वर्ल्ड मैप सिर्फ आपका इतना ही है, और मेरे हिसाब से वर्ल्ड मैप सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया होगा, है ना। समझ में आ गया सारे बच्चे, तो एक बार अभी फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है, अभी बताओ लाइव में ही, और जब भी वीडियो एंड हो जाएगी कमेंट में तो अपना फीडबैक देना मुझे, ठीक है। वर्ल्ड का मैप हो गया ना आपका अच्छे से कंप्लीट बच्चों, बताओ एक बार। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, आप यहाँ पे मुझसे फॉलो कर सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हो। यस सर जी नाइस, और हम समझ भी गए। चलो यस सर जी समझ में आ गया है। अब देखो हम लोग ना इंडिया का जो मैप है उसको देख लेते हैं एक बार, ये रहा। अब इंडिया के मैप में कुछ दर्रे वगैरह हो गए, देखो मैं ना सीधा से अब डायरेक्टली आपको समझा दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखते चलो, जैसे शिपकीला दर्रा जो है, ध्यान से देखो, ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो शिपकीला दर्रा है बच्चों हिमाचल प्रदेश में, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पालघाट दर्रा कहाँ पे है, तो ये केरल में, केरल कहाँ पे, ये रहा देखो ये, ठीक है। भोर तथा पालघाट ये एमपी में है, तो एमपी कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तो ये आपका सिक्किम रहा, और जेलप्ला है आपका भूटान में, जो कि आपका ये रहा। अब थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, देखो सबसे पहले शिपकीला दर्रा, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सेंटर पे। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और भूटान में है जेलप्ला दर्रा, ठीक है। भोर तथा पालघाट महाराष्ट्र में है, और पालघाट नहीं है, भोर और थाल घाट है ये महाराष्ट्र में, पालघाट तो ये उसमें केरल में है, ठीक है। यस सर जी। सोनू कुमार झा सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो बच्चे क्या क्वेश्चन है मैप के रिगार्डिंग आपका। चलो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। हाँ हाँ, ये पठार देखो भाई, पठार इंपॉर्टेंट है क्योंकि पठार आता है पेपर में कई बार नहीं बहुत बार आता ही है। जैसे मालवा का पठार है, तो ये कहाँ पे भाई, मालवा का पठार है इस इलाके में जहाँ पे ये त्रिभुज है, और ये पूरा इलाका कौन सा है, एमपी का इलाका है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार है बच्चों केवल झारखंड में, ठीक है, झारखंड का ये सेंटर का और निचला इलाका, ठीक है। मेघालय पठार तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे वो पहाड़ियाँ थी ना, गारो जयंती खासी पहाड़ियाँ, वहीं पे है आपका। अब दक्कन पठार कई एरिया में है, क्यों, क्योंकि दक्कन पठार देखो महाराष्ट्र में इतने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, और फिर ये एमपी में भी थोड़े से पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है, और फिर ये एमपी में वापस से आ जाता है महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना के थोड़े से पार्ट में फैला हुआ है, और ये ऐसे करके जो है ना आंध्र प्रदेश में भी है, थोड़ा सा भाग इसका तमिलनाडु में भी है, और थोड़ा सा ये केरल में भी है, और फिर ये कर्नाटक में भी है। सर ये तो अमीबा सा बन गया है। चलो अब ये देख लो यहाँ पे मालवा का पठार का है भाई, ये देखो ये रहा आपका मालवा का पठार, है ना। गुड लाइव बेस्ट ग्राफिक्स नाइस जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मालवा का पठार कहाँ पे है, ये रहा आपका, ठीक है। संजीव मेरा पेपर में जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट बच्चे, अच्छे से एग्जाम करना, और मैप की आई थिंक तैयारी अच्छी हो गई होगी आपकी, रिवीजन भी हो गया होगा, है ना। अच्छे से एग्जाम करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो तो ये आपका मालवा का पठार है यहाँ पे, ठीक है, और ये दक्कन का पठार ये वो लोग हो गया जैसे अमेवा जैसा बन गया है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, और ये मेघालय का पठार हो गया, ठीक है। चलो अब बाकी मैप देखो यहाँ पे, ये कुछ मैदान वगैरह हैं, ठीक है बच्चों। देखो हम ना इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम का टाइम हो रहा है, ओके। तो देखो जो मैप यहाँ पे दिए गए ना, आप चाहो तो इसका इंशॉट ले लो, या फिर हर एक मैप की ना अलग से सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, ठीक है, सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप चाहो तो आप उसको देख लो, एक दो रह गए हैं आपके, ठीक है ना।
अब ये गंगा नदी वगैरह वाला ये समझना चाहोगे बच्चों एक बार? ये गंगा नदी का मतलब ये उद्गम स्थान वाला समझना चाहोगे बच्चों एक बार बताओ? अगर आप चाहते तो हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे 2 से 4 मिनट में, अगर आप चाहते हो तो। जी सर जी हम चाहते हैं। जी सर जी सर, चलो देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये आ सकता है पेपर में, है ना, क्योंकि जो नदियों के उद्गम स्थल है ना आते हैं कई बार। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, जो कि निकलती है गंगोत्री हिमनद के क्या नाम है, गोमुख के गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। तो पहला नंबर जो दिया गया आपको ये है आपका गंगोत्री हिमनद। ठीक है, जूमिंग करके देखो, अरे अरे कहाँ चला गया, हाँ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, गंगोत्री ये रहा, देखो ये रहा आपका। ठीक है, ये गंगोत्री हिमनद है। ओके, उसके बाद में देखो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से। अब देख लो ये दूसरे नंबर पे क्या है आपका, यमुनोत्री है उत्तराखंड में। ठीक है, अब 3 नदियां, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी, ये सब निकलती हैं तिब्बत से। तो इनका मोस्ट ऑफ दी चांसेस है कि ये मैप में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ भी जाता है तो आप क्या करना, तिब्बत के किसी भी इलाके में कहीं पे भी पॉइंट आउट कर देना, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है भारत के हिसाब से वो है चिनाब नदी, जो कि निकलती है लाहौल स्पीति हिमाचल से। अब हिमाचल में लाहौल स्पीति कहाँ पे है, ये देखो छठे नंबर पे है चिनाब नदी का। ठीक है, छठे नंबर पे क्या है, चिनाब नदी का। रिया शर्मा सर 12th में मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, जिनका भी एग्जाम है, जिनका भी क्या है, जिनका एग्जाम है वही तो देख रहे हैं अभी। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। अब है गोदावरी नदी, तो ये देखो गोदावरी में ना क्या नाम है, महाराष्ट्र, इसमें से 2 नदियां निकलती हैं। एक गोदावरी पश्चिमी घाट में नासिक जिले महाराष्ट्र से, और कृष्णा नदी जो है ये निकलती है आपकी महाबलेश्वर के समीप से। तो देखो गोदावरी कहाँ से निकलती है, सातवा, सातवा क्या है आपका नासिक, और 8वां है महाबलेश्वर, यहाँ से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों निकलती हैं एमपी से। डिफरेंस क्या है, ताप्ती निकलती है बैतूल पठार से और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, तो नौवा क्या है, ताप्ती नदी का बैतूल पठार और नर्मदा है 10 का अमरकंटक। ठीक है, एक 11वां बच गया है आपका, 11वां है यहाँ से कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, ये कावेरी नदी आपकी कर्नाटक से निकलती है यहाँ से। ओके, तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पे ना मैं ये पूरा मैप आपको दिखाऊंगा। अब आप मुझे बताना कि मैं पूछूंगा आपसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो आप मुझे बताना आप। ओके, चलो आप मुझे बताओ इन सारे नंबर में से, ठीक है, इन सारे नंबर में से सबसे पहले ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है भाई, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, फिर ओरिजिन स्टेट में आपको बताऊंगा। ताप्ती नदी किस नंबर से निकलती है इन पांचों में से, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। ओके, फटाफट से, ताप्ती नदी निकलती है 9वें नंबर से। वेरी गुड, और 9वां नंबर क्या है बच्चों, बैतूल का पठार। कौन सा, ये 9वां नंबर है आपका बैतूल पठार। ठीक है, अब बताओ बच्चों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी, सारे बच्चे बताओ कृष्णा नदी। ओके, सबसे पहला राइट आंसर है ऋतिक का और भावना राव रिया, वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा, 8वां, बिल्कुल ठीक है। 8वां क्या है, ये महाबलेश्वर है, जहाँ से आपकी निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, अब बताओ बच्चों यहाँ पे चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, इसकी बात की मैंने, चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है। ओके, सारे बच्चे बताओ चिनाब नदी कहाँ से निकलती है फटाफट। ऋतिक 6 पे, वेरी गुड, जतिन 6, वेरी गुड। और ये है कौन सा, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इलाका है। ठीक है, अब बताएंगे सारे बच्चे 10वें नंबर पे कौन सी नदी निकलती है, मैंने नाम ही पूछ लिया आपसे, बताओ 10वें नंबर से कौन सी नदी निकलती है, और ये पठार है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक पठार है, कौन सी नदी 10वें नंबर से निकलती है, तापी नदी, गौरव, तापी नदी, अभिषेक, नर्मदा कौन कह रहा है भाई, एक बार मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, 10वें से क्या निकलती है, नर्मदा निकलती है। ठीक है, नर्मदा निकलती है बच्चों, तापी नहीं, तापी इससे निकलती थी 9वें वाले से। ओके, चलो उसके बाद में देखो 11वें नंबर से आपकी निकलती है यहाँ पे कावेरी नदी। ठीक है, अब देखो ये पहला दूसरा ये तो सभी को पता है, पहले नंबर से कौन सी निकलती है बताओ, पहली जगह जो है इंडिकेशन कर रखी है, इससे क्या कौन सी नदी निकलती है बताएंगे एक बार सारे बच्चे, पहले नंबर से कौन सी नदी निकलती है, सर ये गंगा, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख हिमनद के गंगोत्री जो है ना, मतलब गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है यहाँ से निकलती है।
अच्छा ये कितनी ऊंचाई से निकलती है भाई? गंगोत्री हिमनद की कितनी ऊंचाई से निकलती है ये गंगा नदी? बताओ कितनी ऊंचाई से निकलती है फटाफट से। सबसे पहले चौरसिया जी 3900। एक बच्चे ने आंसर किया, करण ने। बच्चे मैंने टोटल लेंथ नहीं पूछी है इसकी, मैंने सिर्फ ये पूछा था गंगोत्री हिमनद से कहाँ से निकलती है। वेल टोटल लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 2525 किलो। और ये दूसरा क्या है, जैसे यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, बस ये था आपका। ठीक है, और देखो पेपर में ना आपका एक ये छोटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि जो पेरियार नेशनल पार्क है ये कहाँ पे भाई? तो ये आपका केरल में है, याद रख लेना। केरल में यहाँ पे आपका ये है पेरियार नेशनल पार्क। सर जी पी लिखना चाहिए था फिर तो आपको, है ना। आपका कहाँ पे है? ये रहा आपका पेरियार। ठीक है, फिर राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क आ जाता है आपका। ठीक है, मुदुमलाई तिगर रिजर्व केरल कर्नाटक की सीमा पे, तो ये रिजर्व कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, ये जो केरल कर्नाटक की सीमा है ना, यहाँ पे आपका ये वाला। और दाचिगम नेशनल पार्क, तो ये इस वाली ऊपरी जगह यहाँ पे है आपका। ठीक है, दाचिगम नेशनल पार्क दोबारा देख लो, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पेरियार कहाँ पे है? ठीक है, तो पेरियार ये देखिए कर्नाटक में यहाँ पे है, और यहाँ पे मृदुमलाई की मृदुमलाई। ठीक है, और ये दाचिंग है, और ये आपका ये क्या था, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपका ये वाला था। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैप हो गया आपका